श्राद्ध से जुड़े कुछ अनसुलझे प्रश्न और उनके उत्तर। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय श्राद्ध चल रहे हैं। कुछ लोगों के मन मस्तिष्क में श्राद्ध से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका संतोषजनक उत्तर अथवा समाधान प्राय नहीं मिल पाता है। आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही सवालों के उत्तर देने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, यह जानकारी कुछ धार्मिक विद्वानों और प्राचीन शास्त्रों में दी गई जानकारी के आधार पर एकत्र की गई है। हमारा उद्देश्य लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए इसे केवल शिक्षा और ज्ञान के लिए बनाया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। बस आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। प्रश्न 1, क्या श्राद्ध करना जरूरी है? दोस्तों, हाँ, श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। जो संतान अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण नहीं करती वह नरकगामिनी होती है। अतएव श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध में विधि के साथ साथ श्रद्धा की भी बड़ी आवश्यकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्राद्ध नहीं करता वह अंत्यज योनि में उत्पन्न होकर दरिद्रता को प्राप्त होता है। सवाल नंबर 2, पितर किनको कहते हैं? दोस्तों, वैसे तो ब्रह्मा जी सबके पितामह कहलाते हैं। कश्यप आदि प्रजापति भी सबके जन्मदाता होने से पितर हैं, पर मुख्यतः पितृलोक जो भूरलोक का प्रखर प्रकाश युक्त प्रद्यो नामक अंतरिक्ष का भाग है में रहने वाले विविध पितरों को ही पितर कहा जाता है। हमारे यहाँ श्राद्ध तर्पण के समय केवल अपने जन्मदाता पितरों को ही पिंड और तर्पणांजलि नहीं दी जाती, बल्कि सभी को दी जाती है। पितृ शब्द का मुख्य अर्थ है जन्म देने वाले माता पिता आदि। प्रश्न 3, मृतक के लिए श्राद्ध की आवश्यकता क्यों है? दोस्तों, मृतात्मा यदि यमलोक के प्रेत विभाग या पितृ विभाग में है तब तो उसकी भयानक भूख में इससे बड़ी तृप्ति मिलेगी। देवलोक में चला गया है या किसी स्थूल शरीर को प्राप्त हो गया है तो वहाँ उस देह के अनुरूप तृप्तिकारक वस्तु के रूप में परिणित होकर वह उसे मिल जाएगा। प्रश्न 4, पितरों की यदि मुक्ति हो गई तो उसके लिए किया गया श्राद्ध क्या व्यर्थ नहीं जाएगा? दोस्तों, पहली बात तो यह है कि आपको पता नहीं लगता कि मुक्ति हुई है अथवा नहीं। यदि मुक्ति हो भी गई हो तो उस सत्कर्म का फल आपके संचित में और आएगा और उससे आपको यथा योग्य सुख संपत्ति तथा शांति की प्राप्ति होगी। सवाल नंबर 5, श्राद्ध कब करना चाहिए? दोस्तों, वैसे तो प्रतिदिन ही श्राद्ध की विधि है, अन्यथा प्रत्येक अमावस्या को और उसमें भी ना हो सके तो अश्विन कृष्ण पक्ष में मरण तिथि को और मनुष्य की वार्षिक मरण तिथि को, और ये 2 श्राद्ध तो अवश्य ही करने चाहिए। प्रश्न 6, क्या श्राद्ध के अतिरिक्त पितरों के लिए और कुछ करना चाहिए? दोस्तों, दान देना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना, उनके उद्देश्य से भगवान नाम का 24 से 48 घंटों का या अधिक काल तक अखंड कीर्तन करना चाहिए। यह संभव ना हो तो अकेले ही नाम कीर्तन नियमित समय प्रतिदिन करना चाहिए। इससे पितरों को बड़ा सुख मिलता है। प्रश्न 7, ऐसा कहा जाता है कि गया श्राद्ध करने पर या अमुक तीर्थ में पिंडदान करने पर उसके लिए श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि वह प्राणी मुक्त हो जाता है। यह कहाँ तक सत्य है? दोस्तों, यह सत्य हो सकता है, परंतु कदाचित किसी कारणवश वह मुक्त ना हुआ हो तो श्राद्ध न करने से वह आत्मा अतृप्त और दुखी रह जाती है तथा हम कर्तव्य से च्युत होते हैं। इसलिए गया श्राद्ध या तीर्थ विशेष में विशेष पिंडदान देने के बाद भी श्राद्ध तो करते ही रहना चाहिए। प्रश्न 8, माता पिता के जीवन काल में उनकी सेवा करना, समुचित देखभाल सेवा न करके मरणोपरांत उनके लिए ब्राह्मण भोजन कराना, पिंडादि देना क्यों किया जाता है? दोस्तों, जीवन काल में तो माता पिता आदि की सेवा करनी ही चाहिए। मरने पर जब वे अतिवाहिक देह धारण करके पितृलोक आदि में जाते हैं उस समय उनकी भूख प्यास मिटाने के लिए संतान द्वारा किए गए श्राद्ध तर्पण ही प्रधान साधन होते हैं। प्रश्न नंबर 9, दोस्तों, यह प्रश्न अधिकतर लोगों के दिमाग में आता है कि यहाँ का पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि लोक में पितरों को कैसे प्राप्त होता है और कैसे उससे उनकी तृप्ति होती है? दोस्तों, श्राद्ध तर्पण आदि से शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की तृप्ति होती है। यहाँ हम पितरों के लिए जो कुछ भी दान करते हैं उनको उन्हीं के काम में आने योग्य रूप में परिणित होकर वह मिल जाता है। जिस प्रकार किसी मित्र को अमेरिका रुपया भेजना है तो किसी एक्सचेंज बैंक में रुपये जमा देकर वहाँ सूचना भिजवाने पर अमेरिका की बैंक से उस मित्र को उतने मूल्य के वहाँ के सिक्के मिल सकते हैं। प्रश्न 10, दूसरी स्थूल योनि प्राप्त होने पर श्राद्ध तर्पण का क्या उपयोग है?
दोस्तों, पितृगण तो संतान से श्राद्ध तर्पण आदि चाहते हैं। खास करके पितृलोक या यमलोक में रहने वाले वायु प्रधान शरीर वाले जीव, क्योंकि उनकी क्षुधा पिपासा की शांति के साधन का प्राय अभाव सा रहता है। परंतु मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अन्य स्थूल योनियों में भी उनके लिए पूर्व जन्म की संतान द्वारा दिए हुए पदार्थों का उनके उस योनि के अनुरूप फल मिलता है। जैसे हिरण योनि में रहे पितर को यहाँ ब्राह्मण को खिलाया हलवा पूड़ी घास रूप में मिलता है। प्रश्न 11। अक्सर यह सुना जाता है कि धर्म ग्रंथों में श्राद्ध के अवसर पर मांस का विधान है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंद अध्याय 15 नोक 78 में स्पष्ट निर्देश है कि धर्म के तत्व को जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस अर्पण न करे, न स्वयं ही मांस खाए, क्योंकि पितरों को हविष्यान से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं। प्रश्न 12। दोस्तों, प्राय मन मस्तिष्क में यह सवाल भी आता है कि मृतक पिता पितामह जिस योनि में जन्म पाते हैं वहाँ उन्हें अपने कर्मानुसार भोग प्राप्त होता है, तो फिर श्राद्ध क्यों करें? दोस्तों, यह ठीक है, मरे हुए पिता पितामह आदि जहाँ जिस योनि में जन्म पाते हैं वहाँ उन्हें कर्मानुसार अन्न पान आदि तो प्राप्त होता ही है। फिर भी पुत्र पौत्रादि का कर्तव्य है कि उनके लिए श्राद्ध करे। श्राद्ध में दी हुई वस्तु उन पितरों को जहाँ जिस योनि में भी वे रहते हैं योग्यतानुसार प्राप्त होती है और उन्हें तृप्त करती है। प्रश्न 13। यदि किसी के माता पिता पितर मुक्त हो गए हैं, भगवत धाम में चले गए हैं, तो उनके नाम से दिए हुए पिंड पानी का क्या होगा? दोस्तों, पुत्र को तो यह पता नहीं रहता कि मेरे माता पिता मुक्त हो गए, भगवत धाम में चले गए, पर वह उनके नाम से आदर पूर्वक जो पिंड पानी देता है, दान पुण्य करता है, वह सब उनके नाम पर जमा हो जाता है और मरने के बाद उसी को मिल जाता है। जैसे हम किसी के नाम से बम्बई पैसे भेजते हैं पर वह व्यक्ति वहाँ नहीं है तो वो पैसे वापस हमें ही मिल जाते हैं। प्रश्न 14। क्या पितरों के नाम से दिया हुआ उनको मिल जाता है? दोस्तों, पितरों के नाम से जो कुछ दिया जाए वह सब उनको मिल जाता है, वे चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो। उनके नाम से दिया हुआ पिंड पानी उनको उस योनि के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में मिल जाता है। जैसे पितर पशु योनि में हो तो उनके नाम से दिया हुआ अन्न उनको घास बनकर मिल जाएगा, और देव योनि में हो तो अमृत बनकर मिल जाएगा। तात्पर्य यह है कि जैसी वस्तु से उनका निर्वाह होता हो वैसी वस्तु उनको मिल जाती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर ले, जिससे ऐसी अच्छी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।